हेलो दोस्तों, राधे राधे। निर्जला एकादशी व्रत कब है, इसके नियम क्या है और इसकी कथा क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक दिन का उपवास पूरे साल की एकादशियों का पुण्य दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। एक ऐसा व्रत जो तप, त्याग और आत्मिक शक्ति का अद्भुत संगम है। लेकिन क्या इस कठिन व्रत को हर कोई कर सकता है? गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे या इनके लिए भी व्रत अनिवार्य है? क्या इस व्रत के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा? आज यह वीडियो आपके निर्जला एकादशी व्रत की पूरी जानकारी देगा, वो भी विस्तार में, जिससे आपके मन के हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा। इसलिए बने रहिएगा अंत तक। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है। इस दिन व्यक्ति को पूर्ण रूप से जल और आहार का त्याग करना होता है। यह एक अत्यंत कठोर व्रत माना जाता है, जिसमें पूरे दिन और पूरी रात बिना जल ग्रहण किए रहना होता है। सिर्फ आचमन की अनुमति होती है, वह भी इतना हल्का कि वह गले के नीचे ना जाए। इसलिए इसे निर्जला कहा गया है, अर्थात बिना जल के। पुराणों में एकादशी व्रत को समस्त व्यक्ति की जननी कहा गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती है। हर माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। कभी कभी जब अधिकांश पुरुषोत्तम मास आता है, तब यह संख्या 26 हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल निर्जला एकादशी व्रत करता है, वह भी विधिवत, तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार, जब पांडवों में से केवल भीमसेन एकादशी का व्रत नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने पितामह व्यासाय जी से पूछा, क्या मैं नरकगामी हो जाऊंगा क्योंकि मैं व्रत नहीं करता? तब व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो और नरक से बचना चाहते हो, तो एकादशी व्रत अवश्य करो। भीमसेन ने अपनी विश्वसता बताई कि उनके पेट में एक विशेष अग्निविक है, जो बिना भोजन के शांत नहीं होती है, इसलिए वो नियमित व्रत कर सकते हैं। तब व्यासाय जी ने कहा, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। सिर्फ वर्ष में एक बार भीमसेन ने उस व्रत को पूरी निष्ठा से किया। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी जानने लगे हैं। निर्जला एकादशी व्रत की विधि अत्यंत कठोर है, परंतु फल भी उतना ही दिव्य है। आइए जानते हैं कि इनकी संपूर्ण विधियां क्या क्या है। व्रत प्रारंभ करने से पहले जल सेवन। यदि आप व्रत करने जा रहे हैं, तो एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व प्रातः 4 बजे पहले जल पी सकते हैं। इसके संकट जल सेवन कहा जाता है। 4 बजे के बाद से आपको जल भी नहीं पीना है। पूजा पाठ और उपासना। जल पीने के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, पूजा और मंत्र का जाप करें। तुलसी दल और गंगा जल से युक्त पूजा करना शुभ माना जाता है। व्रत का पालन। एकादशी के दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान को भोग अर्पित कर चरणामृत या गंगा जल पीकर व्रत का पालन करें। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं कि नहीं? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन संशोधित रूप से। गर्भवती महिलाओं के लिए शरीर का पोषण अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु पर उपवास का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें पूर्ण निर्जल करने की आवश्यकता नहीं है। वे फलाहार कर सकती हैं, जैसे फल, दूध, नींबू पानी, जूस इत्यादि का सेवन करें। साथ ही भगवान की आराधना, पूजा, मंत्र जप करें।
यही नियम बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी है। याद रखिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए, ना कि शरीर को कष्ट देना। उपदेश होना चाहिए कि व्रत का फल भगवान के साथ में है, और यदि आप शुद्ध मन से शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत करते हैं तो पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आप निर्जल व्रत ना कर पाए तो बीमारी, यात्रा, उम्र या अन्य परिस्थिति है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा, मंत्र जप, अन्न दान, जल दान, व्रत कथा, शरण, तुलसी पूजा आदि कर सकते हैं। इन कार्यों से भी पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ निर्जल एकादशी का पालन करता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल से करें। पीले वस्त्र धारण करें क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय रंग है। घर के मंदिर में बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लें, हे भगवान नारायण, आज मैं श्रेष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करने जा रही हूँ। आप मुझे शक्ति और भक्ति प्रदान करें ताकि मैं इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से पूरा कर सकूं। उसके बाद जो व्रत आप रखने जा रहे हैं, निर्जल जल पीकर या फलाहार उसका उल्लेख कर लें। भगवान को अपने मन की बात कहिए, भगवान को स्पष्ट कीजिए कि फिर जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप पूजा में चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल आदि जो भी आपके पास है वो भगवान को चढ़ा दें। यदि संभव हो तो दक्षिणा या भेंट भी अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात एकादशी व्रत कथा का श्रवण कीजिए। आइए आपको हम कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुनने से भी फल मिलता है। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा वैसाई जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के परंगत विधान है। तब वेदव्यास जी ने कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। त्रयोदशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को भी भोजन नहीं करते थे। मुझसे भी हमेशा यही कहते थे कि भीमसेन एकादशी तुम भी खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वैसाई जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। तो भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में एक विवेक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती है, जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। वैसाई जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद त्रयोदशी के प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुगंध का दान करें।
इस प्रकार जब कार्य पूरा करते जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल इस निर्जला एकादशी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों को जो विशेष दान और कर्तव्य विवाहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमाई धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से भी ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि पूजा को और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के प्रणाम में धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौ, जल, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सपुत्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्ण सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद और अनुभव करता है। इसके बाद त्रयोदशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनिशिनी एकादशी व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंद पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का आरंभ कर दिया था और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। तो ये जो निर्जला एकादशी है, आप और एकादशी का व्रत नहीं रह सकते हैं तो सिर्फ एक ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत रहकर आप पूरे साल के एकादशी का व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कथा जिसको सुनने मात्र से भी फल मिलता है। तो आपको ये कथा जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।